यू दिलावर और एच वर्मा, नाम तो सुना नहीं होगा। बता दें, एक पाकिस्तान के एडिशनल सेशन जज हैं और एक भारत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और दोनों ने बताया कि कानून कितनी पावरफुल चीज होती है और उसके हाथ कितने लंबे होते हैं। एक के हाथ गिरबान तक पहुंचे इमरान खान के, तो एक के राहुल गांधी जी के। दोनों की कन्विक्शन हुई और दोनों की डिस्क्वालिफिकेशन हुई। 6-6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अब आपको मालूम होगा, 4 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी और इवन नीचे सीजीएम साहब ने और सेशन जज ने भी बहुत मोटी मोटी जजमेंटें लिखी, लेकिन रीजनिंग नहीं दी कि क्यों एक कंपाउंडेबल बेलेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन यानी 499 आईपीसी 500 आईपीसी में पूरे के पूरे 2 साल की ही सजा देनी पड़ी। वैसे रीजनिंग तो थी, 10 से ज्यादा केस चलते थे राहुल गांधी जी पे पूरे इंडिया में। कभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सावरकर के खिलाफ कुछ बोल आते थे तो सावरकर के ग्रैंडसन उनके पीछे पड़ गए। कभी सारे चोरों के सरनेम में मोदी ही क्यों लगा है तो पूर्णेश मोदी जी उनके पीछे पड़ जाते थे, जो गुजरात के मिनिस्टर हैं। और इस केस का नाम भी पूर्णेश मोदी जी है, पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी 2023 सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल एक एडवोकेट हैं अशोक पांडे, जो लखनऊ के एडवोकेट हैं, उन्होंने ये बोला कि जो लोक प्रहरी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जजमेंट थी, जिसका हवाला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीस्टोरेशन 4 अगस्त को कर दिया और राहुल गांधी को एक नया जीवन दे दिया, वो गलत हो गया। और जिसके कारण जो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट है 7 अगस्त को वापस राहुल गांधी को स्टेटस को एंटी यानी रीस्टोर करके दे दिया उनको एमपी की पोस्ट, वो भी गलत है। क्यों गलत है? उन्होंने कहा सेक्शन 389 का 1 और 3 पढ़ें। 3 मजिस्ट्रेट साहब यानी कि एच वर्मा जी सीजीएम साहब ने जब कन्विक्शन की, सेंटेंस को ही सस्पेंड कर सकते थे, उन्होंने किया, अपील का टाइम दिया। तो अपील जब फाइल होता है तो सेंटेंस को सस्पेंड किया जाता है, कन्विक्शन को नहीं। लेकिन हम आपको बता दें, नवजोत सिद्धू की जजमेंट है, सलीम खान की जजमेंट है, जिसमें कन्विक्शन की स्टे करने की पावर भी है, चाहे वो 389 में नहीं है, लेकिन आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसमें इस पावर को एक्सरसाइज तो किया ही जा सकता है। या सुपीरियर कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर भी है 482 सीआरपीसी में, इवन हाई कोर्ट के पास, तो वहां पर कुछ कन्विक्शन को स्टे करने की पावर्स हो सकती है, पर ट्रायल कोर्ट के पास तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अशोक पांडे जी का यह कहना है कि 389 की पावर एक्सरसाइज की है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और वहां पर सेंटेंसिंग जो है वो ही सस्पेंड हो सकता था, कन्विक्शन नहीं। इसीलिए आपने 4 अगस्त को गलत ऑर्डर पास किया और इसके कारण लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने जो रीस्टोरेशन किया राहुल गांधी जी का, वो भी गलत है। तो इसको तो पहले क्वेश किया जाए और वायनाड जहां से ये इलेक्शन जीतते हैं केरला से, वहां पर मैंडेमस जारी करा के वापस इलेक्शन करवाए जाएं। ये सारी बात अशोक पांडे एक लखनऊ बेस्ड एडवोकेट कर रहे हैं। बता दें, आर्टिकल 102 के 1 का ई और आर्टिकल 191 यहां रेलेवेंट है, जिसको सेक्शन 8 के 1 और 2 और 3 जो रोपा है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951, उसके साथ पढ़ा जाता है। और उसके तहत ही ये लिखा गया है लोक प्रहरी की जजमेंट के बाद कि अगर 2 या 2 साल से ज्यादा की कन्विक्शन हो जाती है तो 6 साल के लिए आप डिसक्वालीफाइड हो जाते हो। ये सारी बातें थी दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या ऑनरेबल पीएम बनने के जो सपना देखते हैं हमारे राहुल गांधी जी, जो ऑनरेबल एमपी हैं, क्या उनको 389 की फर्स्ट सीआरपीसी की पावर एक्सरसाइज करते हुए सेंटेंस को ही सस्पेंड किया जा सकता था, कन्विक्शन को नहीं? इसीलिए जो रीस्टोरेशन हुआ वो गलत हुआ। इसीलिए लोकसभा सेक्रेटेरिएट के नोटिफिकेशन को क्वेश करना चाहिए और वैनवार्ड में फिर से इलेक्शन करवाना चाहिए। जानना है और आपको अगर पता है तो आप बताएं। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो उस्नामा केस क्या था, जिससे कि इमरान खान भी 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, और एडीजे साहब यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो हुमायूं दिलावर थे, उनका केस कैसे उनके ग्रह बिल्कुल राहुल गांधी की तरह इमरान खान के चल रहे हैं, इन सब के बारे में जानना है तो आप दिग्विजय का एक चैनल है, मैं देख रहा था, तो उस नामा पे उन्होंने आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए, और एक भक्ति प्रिया जी का चैनल है जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए, बहुत अच्छे से समझाया है। आप उनको जरूर देखें। धन्यवाद।